अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, SIR के ताल्लुक से बहुत कम वक्त और जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से एक ज़रूरी और फौरी अपील। भारत का मशहूर मारूफ तालीमी इदारा जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुवा जांच के घेरे में, अल्लाह ताला खैर फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम कई खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। आप सभी देखने वालों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आज 28 नवंबर 2025 बरोज़ जुमा है। SIR से मुताल्लिक सूबा उत्तर प्रदेश की जानिब से एक लेटर पैड जारी करके अइम्माए मसाजिद से, उलमा हजरात से एक बहुत ही ज़रूरी और फौरी अपील की गई है। इसमें लिखा गया है, SIR से मुताल्लिक सूबा उत्तर प्रदेश के अइम्माए मसाजिद के नाम अहम और फौरी अपील। मोहतरम हजरात, अइम्माए किराम व मुअज़्ज़ज़ खुतबा हजरात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गरामी बखैर होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजर सानी यानी SIR का सरकारी अमल जारी है, जो 4 नवंबर से शुरू हुआ है और 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस मरहले में वोटर लिस्ट में नामों को बाकी रखने और नए नामों के इजाफे का मौका दिया जा रहा है। मुताद्दद अजला और इलाकों से इत्तिलात मौसूल हो रही है कि अवाम को फार्म भरने और ज़रूरी कागजात समझने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से वो अपने जुमहूरी हक से महरूम रह जाने के ख़तरे से दो चार हैं। ऐसे नाजुक वक्त में अइम्माए मसाजिद की रहनुमाई और आवाज़ सबसे मुअस्सिर और सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद होती है। आप हजरात की ज़बान से एक जुमला, एक नसीहत, एक तवज्जो दहानी हज़ारों लोगों की बेदारी का ज़रिया बन सकती है। इसलिए जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश की जानिब से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि आज के जुमे के खुतबे और ऐलान में अवाम को दर्ज झेल उमूर की खुसूसी ताकीद फरमाए। नंबर 1, वोटर लिस्ट में अपने नाम की मौजूदगी और दुरुस्ती हर शहरी का बुनियादी हक है। नंबर 2, जहां BLO हजरात घर घर फार्म लेकर आ रहे हैं वहां ताउन करें, मालूमात दुरुस्त दें और अपनी शनाख्ती दस्तावेजात वाज़े रखें। नंबर 3, अगर किसी के घर तक BLO नहीं पहुंच सके हो तो करीबी रहनुमाई मराकिज़ या मकामी ज़िम्मेदारान से फ़ौरन राब्ता करें। नंबर 4, अपने नौजवानों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को इस अमल की अहमियत समझाए ताकि कोई भी अहले वोटर लिस्ट से महरूम न रह जाए। नंबर 5, इस बात पर जोर दे कि ये सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं बल्कि हमारी मिली व समाजी जिम्मेदारी है और जमहूरी निज़ाम में हमारी आवाज़ की हिफाजत का जरिया है। हमारी आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आज जुमे के मौके पर चंद लम्हात इस कौमी व इज्तिमाई मसले के लिए ज़रूर निकाले। आप ही वो मोतबर आवाज़ है जिनकी नसीहत से कौम बेदार होती है और माशरा सिमत पाता है। अल्लाह ताला आपकी खिदमात को कबूल फरमाए और इस अमल को मिल्लत इस्लामिया के हक़ में खैर व बरकत का बाइस बनाए। फ़क़त वस्सलाम। हज़रत मौलाना मोहम्मद अफ़्फ़ान साहब मंसूर पूरी, सदर जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश, मौलाना अमीनुल हक़ अब्दुल्ला कासमी, नाज़िम आला जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जल्दी से आप इसको सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, बताया जा रहा है कि जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुवा महाराष्ट्र जाँच के घेरे में है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। महाराष्ट्र जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुवा भी जांच के घेरे में है। गैर मुल्की फंडिंग समेत कई संगीन इल्ज़ाम। महाराष्ट्र के नंदरबार ज़िले में वाक़ जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम इंस्टीट्यूट अक्कल कुवा इस वक्त तनाज़ात में घिरा हुआ है। दिल्ली बम धमाकों के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरह इंस्टीट्यूट की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक BJP के सीनियर लीडर किरीट सोमैया ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्ज़ाम लगाया कि यह इदारा मुल्क दुश्मन सरगर्मियां अंजाम दे रहा है और तालीमी सरगर्मियों की आड़ में मजहब की तब्दीली को फ़रोग दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि इंस्टीट्यूट को गैर कानूनी, गैर मुल्की फंडिंग मिल रही थी जिसे मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और मजहब की तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सोमैया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इंस्टीट्यूट ने कबायली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर हड़प किया है और वहाँ पढ़ने वाले 90% से ज़्यादा तलबा बांग्लादेशी शहरी थे। उन्होंने कहा कि यह मामला इंतहाई संगीन है और मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए।
दोस्तों वहीं दूसरी जानिब बताया गया है कि विजय चौधरी ने भी संगीन इल्जामात लगाए। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी विजय चौधरी ने भी ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत के बाद होने वाली तहकीकात से ये बात सामने आई है कि यह इदारा कलादम इस्लामी तंजीमों को फंडिंग फराहम करता था और मजहब की तब्दीली के लिए काम करता था। चौधरी ने दावा किया कि यहाँ 10,000 से जायद तलबा हैं, जिनमें से अक्सर बांग्लादेशी और यमनी शहरी हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। नाज़रीन, आपको बताएं, जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुवा ज़ेर तफ्तीश। इन इल्ज़ामात के बाद रियासती और मरकज़ी हुकूमतों ने इंस्टीट्यूट के इंतज़ाम के लिए एक IAS अफसर को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का फैसला किया है। बीजेपी लीडरों ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। ताहम मकामी पुलिस इस मामले पर फ़िलहाल खामोश है और इदारे की जानिब से कोई सरकारी रद्द अमल सामने नहीं आया है। खबरों में जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुवा 1979 में कायम किया गया था। इसे अक्कल कुवा नंदरबार में वाक़ एक बड़ा तालीमी और फलाही इदारा समझा जाता है। इसका दावा है कि 15,000 से ज़्यादा तलबा हैं। ये इदारा रिवायती इस्लामी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम भी फराहम करता है, यानी दुनियावी तालीम भी फराहम करता है। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ और BEd शामिल है। कॉलेज कैंपस में 300 बिस्तरों का नूर अस्पताल भी है जो गरीब मरीजों को अमली तौर पर मुफ्त इलाज फराहम करता है। ये इदारा कबायली अक्सरियती इलाके में तालीम और सेहत की खिदमात के लिए भी काम करने का दावा करता है, लेकिन अब संगीन इल्ज़ामात और हुकूमती तहकीकात की वजह से सुर्खियों में है। दोस्तों, आप सभी देखने वालों से अपील है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुवा महाराष्ट्र की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, तमाम शुर्र फितने से हर तरीके से हर जानिब से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, पढ़ने पढ़ाने वालों की सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, सब मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। आप सबसे भी खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर है। मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त और दारुल देवबंद की मस्जिद रशीद के साबिक इमाम व ख़तीब हज़रत कारी मुनीर आलम साहब कासमी हरद्वारी मुकीम हाल इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद मोरशिश अफ्रीका आज 28 नवंबर 2025 बरोज़ जुमा अचानक बाद नमाज फ़ज्र उनके वालिद मोहतरम मिस्त्री मोहम्मद जमील साहब का हरकत क़ल्ब बंद हो जाने की वजह से इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील की तौफ़ीक़ नसीब करे। खुसूसन कारी मुनीर आलम साहब मौलाना मुफ्ती सद्दाम साहब को अल्लाह ताला सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, मरहूम बहुत ही नेक तबीयत के हामिल मिलनसार आदमी थे, बहुत आजिज़ी थी। रात भी उन्होंने अल्लाह का खूब जिक्र किया। सुबह नमाज फ़ज्र अदा की। फ़ज्र की नमाज के बाद अचानक ये आर्ज़ा पेश आया जिसमें वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, कब्र की तमाम मंजिलों को आसान फरमाए, कब्र में करवट करवट चैन और सुकून अता फरमाए, आमीन। मौत बरहक है, कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। अल्लाह ताला हमें भी मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हम सब की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। वीडियो के कमेंट में एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखते जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।